हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं शालिनी शर्मा जी। ये दिल्ली से हैं, प्रण किया हुआ इन्होंने कि ये हॉट सीट पर आना चाहेंगे और आज आप विराजमान हैं। अच्छा सर, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। हाँ जी, स्टिल आई एम बेयरफुट। अभी तो आप हॉट सीट पे आ गए, अब नंगे पाँव। नहीं सर, अभी मेरा प्रण अभी पूरा नहीं हुआ है। ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, कोई बात नहीं सर, ये मेरी मन्नत है। खेलने के बाद भी जब दिल्ली जाऊंगी और उसके बाद हमारे एक मंदिर हैं, उनके दर्शन करूंगी, चाहे वो मैं कभी भी जाऊं, जब तक मैं बेयरफुट ही रहूंगी। मैं सोच रहा था हम अपनी चप्पल आपको दे दें। नहीं सर, कोई संत तपस्या करता है और उसके बाद उसे किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जी, जी। तो ये मेरा वो लक्ष्य है। जितनी भी आपकी भावनाएं उनका हम मान आदर करते हैं। थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है, आपने कहा था कि आप अपने पुत्र के इलाज के लिए बहुत कुछ यहाँ से जीत के जाना चाहते हैं। क्या हुआ है उनको? बीमार है वो? सर वो 18+ है और बिल्कुल अभी ऐसा है जैसे 1 महीने का बच्चा। ओह, तो उसका सर, जब मेरा बड़ा बेटा 2 इयर्स का था और मैंने कंसीव किया उसे, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन के कारण डॉक्टर्स ने प्रीमेच्योर डिलीवरी कर दी। वो 1.75 kg का था, तो उसे मतलब मशीन में रखना था, बट कुछ डॉक्टरों की निग्लिजेंसी की वजह से उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई बाय बर्थ ही। उसे बाय बर्थ से ही मतलब अनकॉन्शियस हो जाता था, तो उसको एपिलेप्सी के सीजर्स भी आते थे, बट वो हमें डायग्नोसिस नहीं किया किसी ने। वो हमें डायग्नोसिस हुआ उसका 2 इयर्स के बाद। स्टार्टिंग में तो उसको 30 to 40 सीजर्स पर डे आते थे। 2009 में जब मेरे बेटे का हिप डिसलोकेशन का सर्जरी हुई थी, तो सर्जरी के बाद ना वो बच्चा बिल्कुल बेड रिडन हो गया। 3 मंथ्स तक उसने उसमें सर्वाइव किया और वो जो 3 मंथ्स थे, वो शायद उसके लास्ट 3 मंथ्स थे जो वो बच्चा बेटर लाइफ जी पाया। वो जो बच्चे की आंखें मुझे जो देखती है ना, उस समय वो बच्चे की मैं आंखों का दर्द नहीं बयां कर सकती आपको। बाय बर्थ से मैं इसका ट्रीटमेंट चला रही थी, सारे डॉक्टर्स को दिखा रही थी। उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि अगर इस बच्चे को विद इन 1 ईयर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता, तो ये बच्चा आज नॉर्मल बच्चा हो सकता था। मुझे जहाँ तक ये पता चल गया कि भई ये बच्चा अब नॉर्मल तो नहीं हो सकता। बस मैं ये कोशिश करती हूँ अपनी माँ होने के नाते कि इसको जो एडिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वॉमिटिंग्स वगैरह की, या जो इतने फिट्स पड़ते हैं, वो उसके कंट्रोल हो जाएँ। बाकी उसकी सेवा मैं ना ठाकुर जी समझ के करती हूँ। मेरे लिए मंदिर में बैठे ठाकुर जी और मेरे बेटे में कोई अंतर नहीं है। कई लोगों ने मुझे तो ये भी कहा कि आप इसको मर्सी किलिंग के लिए अप्लाई कर दो, एप्लीकेशन डाल दो, बट उन लोगों के लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए सोचना भी मुश्किल है। बच्चों का कष्ट जो है वो देखा नहीं जाता है माता पिता से। और अब सर कंडीशन इतनी खराब है उसकी कि वो मतलब उसको कब क्या हो जाए हमें नहीं पता होता। हमारी जब रात कटती है तो हम भगवान का शुक्र मनाते हैं कि भाई आज हम चैन से सोए हैं। तो आज जब आप यहाँ हैं तो कौन देखभाल कर रहा है? इसलिए मेरे साथ हस्बैंड नहीं आए, वो वहाँ पे उसको देख रहे हैं, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ के अलावा उसको और कोई नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी मेडिसिन चलती हैं। अब आप 1 महीने के बच्चे का समझ सकते हैं, उसको डाइट भी उसकी अलग होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बेड पे ही होती हैं उसकी। हम उम्मीद करते हैं शालिनी जी कि कुछ ना कुछ इलाज इसका निकल पाए। सर अभी जहाँ दिखाया है उन्होंने टेस्ट रिकमेंडेड करे हैं जो स्टार्टिंग ही 30-40,000 से हैं। माय गॉड, क्या! तो ये ऑब्जर्व करके ये डॉक्टर करेंगे क्या? सर क्योंकि अब इतना टाइम हो गया है, तो क्योंकि ब्रेन के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उसके वो फ्यूज हो चुके हैं, तो वो किस किस पार्ट से सीजर्स आ रहे हैं, कुछ चांसेस हैं या नहीं है। तो वो बताते हैं कि हम एक बार ऑब्जर्व कर लें, फिर हम आप इसका इलाज बताएंगे
यानी इलाज हो सकता है या नहीं ये तो बताएं कम से सर कम। अभी कुछ वो भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, कोई या। गुंजाइश है या नहीं है अभी, वो उसके देखने के लिए भी टेस्ट होने हैं। ईशानी जी, हमारी प्रार्थना है आपके साथ और हम सब ये प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ऐसी स्थिति में जाएं ताकि आप अपने पुत्र का इलाज करवा सकें और आप इसकी रिपोर्ट हमको दीजिएगा। हम भी कुछ अपने डॉक्टरों से बात करेंगे, पूछेंगे कि कहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है इसका। ऑलराइट। मुझे लगता है कि आपके अंदर एक दृढ़ शक्ति है कि जो भी हो जाए हम अपने पुत्र की सेवा करेंगे और जो भी इलाज हो सकेगा आप उसे करने की सर चेष्टा करें। मुझे जो ये स्ट्रेंथ मिलती है वो मेरे बेटों से ही मिलती है। जी, जी। मेरे दोनों अनमोल रतन है, एक अगर मेरी स्ट्रेंथ है तो दूसरी मेरी बैकबोन है। जी। मेरे छोटे बेटे की अगर मैं बात करूं तो जितना वो सफ़र कर रहा है, क्योंकि हम तो तब भी अपनी प्रॉब्लम्स बोल देते हैं, बता देते हैं, समझा जी, देते जी। हैं। वो बच्चा ना कुछ समझ सकता है ना कुछ बोल सकता है। अंटिल जब तक वो बहुत सीरियस नहीं होता तब तक आप जब भी उसे उठाएंगे ना, उसके चेहरे पे एक जो स्माइल होती है ना, वो मुझे क्या, यहाँ बेटा कोई भी बंदा उसको देखेगा ना तो कोई ये नहीं कह सकता इस बच्चे को इतनी प्रॉब्लम है। वाह, वाह, बहुत अच्छा। और बड़ा बेटा मेरा ऐसा है ना, मैं शायद कहूँगी कि छोटा वाला बेटा तो बचपन से बीमार था, लेकिन बड़े बेटे का भी बचपन ना उसने कभी जिया ही नहीं। जिस दिन वो 6 साल का 5-6 साल का था और मुझे इसके ट्रीटमेंट्स का पता चला तो उसके एक्सपेंसेस बढ़ने लगे, मैं जॉब नहीं कर सकती थी, तो मैं ट्यूशन्स मैंने लेने स्टार्ट कर दिया। और मुझे ट्यूशन्स भी मेरे बेटे की वजह से मिले क्योंकि मैं उसे पढ़ाती थी और वो स्कूल में टॉप आता था। ओह नाइस। टॉप 5 में हमेशा रहा है वो। जो भी हमने सेव करा था वो सारी अर्निंग हमारी बच्चे की पढ़ाई में और उसमें खर्च हो गई। लोग कहते हैं कि मतलब तुम सिर्फ एक रोना बनाते हो कि भाई एक ऐसा बच्चा है, लेकिन जिस पे भी कहते हैं ना जाके पैर न फटी बीवाई वाक्या बिल्कुल, जाने बिल्कुल, पीर पर आई। तो सर उस बच्चे के साथ में डे बाय डे कॉम्प्लिकेशंस इतने बढ़ते जा रहे हैं ना, जैसे अभी रिसेंटली उसको सीजर्स बहुत ज़्यादा आने लगे और मॉन्की फेस बन के ना सडनली गम्स ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई। और मैं नियर बाय हॉस्पिटल लेके गई तो वो कहते हैं पहले 1 लाख रुपए जमा कराओ, उसके बाद हम इस बच्चे को हाथ लगाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके सामने संकट हैं वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। ऑलराइट, आपसे कोई बात करना चाह रहा है, फोन लगाया जाए जो इनसे बात करना चाह रहा है। हाय माँ। हाय राम, ये आपके दोनों बड़े बोल सुपुत्र रहा हैं था। और दोनों। प्रणाम सर। प्रणाम चरण करता हूँ स्पर्श। आपको। और शालिनी जी हॉट सीट पर आ गई हैं। चरण स्पर्श सर। आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और Thank you, आपने sir. बड़ा सहयोग दिया है अपनी माताश्री को। और जी, sir. ये जो छोटे साहब आपके गोद में बैठे हैं इनके इलाज के लिए और जी माँ आ गए हॉट सीट पे आप आखिर फाइनली। थैंक यू बेटा। अच्छे से खेलो, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस जो करे हैं सब अब पूरे हो जाएंगे सही से। ऑलराइट, प्रांजल और चिन्मय आप दोनों को हम प्रणाम Thank करते you, sir. हैं Thank you so और much. आपसे विदाई लेंगे और जल्दी से जल्दी ठीक है। चिन्मय जो है वो स्वस्थ हो जाए, यही हमारी प्रार्थना है। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ऑल योर Thank गुड you. विशेस टू योर मदर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।